डियर स्टूडेंट्स, आज हम पुली के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़ने वाले हैं और पुली के ऊपर कुछ आज डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स लेने वाले हैं, थोड़े से हाई लेवल प्रॉब्लम्स लेने वाले हैं। तो आज का लेक्चर जो है वो बहुत क्रिटिकल है और देखिए ये मतलब सबके लिए नहीं है ये आज का लेक्चर। मैं क्लियरली बता दूं कि थोड़ा सा हम नीट के लेवल से ऊपर लेवल तक जाएंगे, थोड़ा सा हम जेई लेवल तक जाएंगे आज के लेक्चर में, ठीक है। तो पैनिक होने की बात नहीं है डियर स्टूडेंट्स। अगर आज के लेक्चर में कुछ चीज़ें आपको नहीं भी समझ में आती हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है। ये थोड़े हाई लेवल चीज़ें हैं, आप डाउट में मुझसे पूछ सकते हैं और बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। देखिए पुली के बारे में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब भी हम किसी आइडियल पुली की बात करते हैं तो ये सपोज डियर स्टूडेंट्स की कोई आइडियल पुली है और जनरली हम आइडियल पुली के साथ ही डील करते हैं मैकेनिक्स के अंदर में। तो आइडियल पुली की क्या कैरेक्टरिस्टिक मैंने आपको बताई थी डियर स्टूडेंट्स। आइडियल पुली में दो चीज़ें देखनी होती हैं कि एक तो वो मासलेस होती है, ठीक है, मतलब उसका मास जो है ना वो नेग्लिजिबल मानते हैं हम, ठीक है। और दूसरा कि वो स्मूथ होती है, फ्रिक्शन लेस होती है, वहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं होता है, ठीक है, स्मूथ मानते हैं उसको। तो ये आइडियल पुली की कैरेक्टरिस्टिक है। अब क्योंकि हम आइडियल पुली को मासलेस मानते हैं तो हमको पता है कि भाई जो नेट फोर्स होता है वो क्या होता है, वो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब देखिए अगर मासलेस है पुली, मास ज़ीरो है तो इसका मतलब कौन ज़ीरो है, मास ज़ीरो का मतलब है कि नेट फोर्स क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। यानी किसी भी आइडियल पुली के ऊपर लगने वाला जो नेट फोर्स है वो हमेशा क्या होगा, ज़ीरो होगा। इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो इसका मतलब ये है कि फोर्सेस हमेशा बैलेंस्ड होंगे। किसी भी आइडियल पुली के ऊपर जो लगने वाले फोर्सेस हैं वो हमेशा क्या होंगे, बैलेंस्ड होंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर सपोज डियर स्टूडेंट्स इधर अगर कोई फोर्स लग रहा है टेंशन T और इधर भी अगर लग रहा है टेंशन T, तो ऊपर की रस्सी में टेंशन कितना होगा डियर स्टूडेंट्स, बताइए, 2T होगा। क्यों? क्योंकि फोर्सेस को बैलेंस होना पड़ेगा, क्योंकि ये पुली आइडियल है। क्योंकि ये पुली आइडियल है तो इस पर जो नेट फोर्स है वो ज़ीरो होगा। नेट फोर्स ज़ीरो होने के लिए अगर नीचे टोटल फोर्स 2T है तो ऊपर भी टोटल फोर्स कितना चाहिए होगा, 2T चाहिए होगा। समझ आ रही है बात आपको? अच्छा एक और एग्जांपल देता हूँ। अगर मान लीजिए ये 2T है, ये 2T है, तो ऊपर कितना होगा बोलिए, ऊपर 4T होना चाहिए, ताकि सब एक दूसरे को क्या कर दें, कैंसिल आउट कर दें और एक दूसरे को बैलेंस कर दें। तो इस तरह की बात है जो आपको ध्यान में रखना है। अब जैसे कि मैं आपको ये साइड में एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यहाँ पर आप ये एटवुड मशीन देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक सिंगल पुली है, दो ब्लॉक्स लटके हुए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स अगर मान लीजिए इस स्ट्रिंग में टेंशन T है तो ब्लॉक पे टेंशन ऊपर लगेगा, लेकिन पुली पे टेंशन किधर लगेगा, नीचे लगेगा। पुली पे टेंशन ब्लॉक पे ऊपर पर पुली पे नीचे, है ना। तो अगर मान लीजिए यहाँ टेंशन T है और ये सिंगल रस्सी है तो थ्रू आउट टेंशन T होगा। पर ऊपर वाली जो रस्सी है, काली वाली रस्सी, उस वाली रस्सी में टेंशन कितना होगा डियर स्टूडेंट्स, ऊपर की दिशा में होगा और वो टेंशन होगा 2T, ठीक है। सीलिंग पे टेंशन नीचे लगेगा, जो ऊपर वाली छत है उस पर टेंशन नीचे लगेगा, पर पुली पे टेंशन ऊपर लगेगा। पुली पे ये जो टेंशन लग रहा है ये ऊपर की दिशा में लगेगा, सच दैट पुली पे लगने वाला नेट फोर्स क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये देखिए ये टेंशन हमें निकालना मालूम है। ये टेंशन हम कैसे निकालते हैं आपको पता है, को जो मास बड़ा होता है उधर एक्सेलरेशन नीचे ले लेते हैं, इसका एक्सेलरेशन ऊपर हो जाएगा और फिर एक्सेलरेशन हम लिखते हैं नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास। एक बार आपको एक्सेलरेशन मिल गया तो फिर वहाँ से हम टेंशन भी निकाल सकते हैं, और एक बार हमको टेंशन मिल गया तो फिर टेंशन से हम ये 2T भी कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी ऊपर वाली रस्सी में कितना टेंशन होगा वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया जो मैं आपको समझाना चाहता था। इसका हम यूज़ करेंगे आगे प्रॉब्लम्स में, इसका यूज़ कैसे होता है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। पर उसके पहले एक और क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। उसके पहले मैं चाहूँगा कि पॉज करके पहले आप ये स्लाइड कॉपी डाउन कर लें, फिर मैं आपको एक और क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बताता हूँ। पहले आप ये कॉपी कर लें प्यारे बच्चों। अब देखिए अगला जो कॉन्सेप्ट हम देख रहे हैं बच्चों, ये भी एक क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है। याद रखिए किसी भी पुली सिस्टम के लिए हम हमेशा जो बोलते हैं समेशन ऑफ T.x ये ज़ीरो होता है, दूसरा समेशन ऑफ T.v ये भी इक्वल टू ज़ीरो होता है, और तीसरा समेशन ऑफ T.a ये भी हमेशा ज़ीरो होता है, ठीक है। ये तीन चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। इसको बोलते हैं मेथड ऑफ वर्चुअल वर्क टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स। ये जो ब्लॉक्स के डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के रिलेशनशिप के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ये क्या चीज़ है डियर स्टूडेंट्स, ये मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे सपोज़ ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा। अब इस डायग्राम में ये दो ब्लॉक्स हैं, ठीक है।
दोनों ब्लॉक का अपना कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। अब इनका एक्सेलरेशन मान लीजिए हमें नहीं पता, ठीक है। मान लीजिए इसका एक्सेलरेशन मैं बोलता हूँ a1 और दूसरे वाले का जो एक्सेलरेशन है इसको मैं बोल देता हूँ a2, ठीक है। अभी हमें ये नहीं पता कि a1 a2 इक्वल है या नहीं है, ये सब हमें नहीं पता, हमें ये रिलेशनशिप निकालनी है। तो ये रिलेशनशिप हम कैसे निकाल सकते हैं, आइए देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, रस्सी में टेंशन असाइन कर देंगे। तो इस ब्लॉक पे लगने वाला जो टेंशन है वो किस दिशा में होगा, ऊपर की दिशा में। और एक सिंगल रस्सी में थ्रू आउट टेंशन सेम होता है, तो दूसरे वाले ब्लॉक पे भी टेंशन किधर लग रहा होगा, ऊपर की ही दिशा में लग रहा होगा, ठीक है। अब क्योंकि हमें एक्सेलरेशन का रिलेशनशिप निकालना है तो हम ये वाला रिलेशनशिप यूज़ करेंगे, समेशन ऑफ टी डॉट ए इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब देखिए इस वाले ब्लॉक के लिए टेंशन और एक्सेलरेशन एक ही दिशा में है, तो हम क्या बोलेंगे, टी डॉट a1, तो टी a1 हो जाएगा, ठीक है। प्लस अब दूसरे वाले ब्लॉक के लिए देखिए टेंशन और एक्सेलरेशन ऑपोजिट दिशा में, तो जब दो वेक्टर्स ऑपोजिट दिशा में हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाता है, तो ये माइनस टी इंटू a2 हो जाएगा। अभी ऐसा क्यों लिख रहा हूँ मैं, आपको याद होगा, देखिए p डॉट क्यू अगर मैं लिखता हूँ और p और q ऑपोजिट दिशा में है तो ये हो जाएगा पी क्यू कॉस 180, कॉस 180 माइनस 1 होता है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस पी क्यू हो जाएगा। वही चीज़ हमने यहाँ पर की है, क्योंकि यहाँ पे टेंशन और एक्सेलरेशन क्या है, ऑपोजिट दिशा में है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाएगा। और अगर यहाँ पे टेंशन और एक्सेलरेशन एक ही दिशा में है तो इनका डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाएगा। इसीलिए इनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव लिया है, पर इनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव लिया है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। अच्छा, तो समेशन ऑफ ऑल दी टी डॉट ए इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ से मैं क्या लिखूँगा, टी a1 इज़ इक्वल टू टी a2, इसको उधर ले गया मैं। अब यहाँ टी कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, a1 इज़ इक्वल टू a2। देखिए a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू a आ गया डियर स्टूडेंट्स, बात समझ में आ गई आपको। यानी कि इससे हमको पता चला कि दोनों एक्सेलरेशंस क्या होंगे, सेम होंगे। दोनों एक्सेलरेशंस क्या होंगे डियर स्टूडेंट्स, सेम होंगे, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। अगर हमको एक्सेलरेशंस की दिशा नहीं भी मालूम हो तो भी ये रिलेशनशिप हमारी मदद करता है। कैसे मदद करता है कि सपोज़ ये सेम डायग्राम में मैं आपको ऐसा लिख के दिखाता हूँ। चलिए पहले आप पॉज करके ये कॉपी कीजिए, फिर मैं आपको ना इसको थोड़ा सा उल्टा करके दिखाता हूँ। तो उम्मीद है कि आपने ये कॉपी कर लिया होगा। चलिए मैं आपको ना अब थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट ला के दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको एक्सेलरेशंस की दिशा नहीं पता, मान लीजिए आपको पता नहीं है कि एक्सेलरेशंस किधर हैं, तो आप क्या कीजिए, रैंडम डायरेक्शन दोनों को सेम दिशा प्रोवाइड कर दीजिए आप इस तरह से। अभी हमको नहीं पता कि a1 a2 सेम दिशा में होंगे कि ऑपोजिट दिशा में होंगे, हमें कुछ नहीं मालूम, हम बस इस रिलेशनशिप का यूज़ करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशनशिप हम पहले वाले ब्लॉक के लिए लिखेंगे टी a1 और दूसरे वाले ब्लॉक के लिए प्लस टी a2, दोनों पॉजिटिव होंगे क्योंकि दोनों में हमने दिशा सेम मानी हुई है, इज़ इक्वल टू 0। फिर हम क्या करेंगे, ऐसा लिखेंगे टी a1 इज़ इक्वल टू माइनस टी a2, ठीक है। और फिर ये देखिए टी कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से हमको मिलेगा a1 इज़ इक्वल टू माइनस a2। तो देखिए ये रिलेशनशिप हमको क्या बता रहा है कि a1 और a2 की दिशा ऑपोजिट है। वो कौन बता रहा है, ये नेगेटिव साइन। ये नेगेटिव साइन बता रहा है कि भाई a1 और a2 की दिशा क्या है, ऑपोजिट है, ठीक है। यानी कि अगर a1 ऊपर है तो a2 किधर होना चाहिए, नीचे होना चाहिए। तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको फिर हम ये जो डायग्राम हमने बनाया हुआ है इसको हम करेक्शन कर लेंगे और a2 की दिशा किधर दिखा देंगे, नीचे दिखा देंगे, है ना। यानी a1 और a2 सेम दिशा में नहीं हो सकते, वही ये रिलेशनशिप हमको बता रही है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी कि अगर आपको एक्सेलरेशन की दिशा नहीं भी मालूम है तो भी आपको ये रिलेशनशिप जो है ये आपकी हेल्प करेगी और आपको सही रिलेशनशिप समझने में आपकी मदद करेगी, ठीक है। तो चलिए इसी का कुछ एप्लीकेशन देखते हैं हम आगे चल के। लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड लेट्स सी दिस क्वेश्चन। तो ये सवाल आपको दिख रहा होगा प्यारे बच्चों, और यहाँ पर आप चाहें तो सवाल पढ़ सकते हैं। इन द फिगर शोन a3 इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाउनवर्ड्स। a3 यानी ये वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन हमको क्या दिया हुआ है, इसको a3 बोला है उसने, और जिसकी वैल्यू उसने बोली है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाउनवर्ड्स। ये मैंने इस तरह से दिखा दिया। आगे वो बोल रहा है कि भाई a2 इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपवर्ड्स। a2 यानी इस वाले ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन है इसको वो a2 बोल रहा है, और a2 का उसने मैग्नीट्यूड कितना बोला हुआ है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपवर्ड्स, ठीक है। और पूछा क्या है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक 1। तो ब्लॉक 1 आपको दिख रहा है, हाँ जी, ब्लॉक 1 का एक्सेलरेशन उसने हमसे पूछा है। अभी ब्लॉक 1 का एक्सेलरेशन हमको नहीं मालूम किधर होगा, ऊपर होगा कि नीचे होगा, हमें कुछ मालूम नहीं है, तो आप उसको ऊपर मान लीजिए, ठीक है। और इसको हम क्या बोल देते हैं, a1, और यही a1 हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ब्लॉक 1 का एक्सेलरेशन हम a1 मान रहे हैं। तो अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर a1 हम कैसे निकाल पाएंगे,
उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम एक्सेलरेशन का रिलेशनशिप निकाल सकते हैं। रिलेशनशिप कैसे निकाल सकते हैं? टेंशन असाइन करना पड़ेगा हमें। तो हम सबसे नीचे वाली रस्सी से शुरू करेंगे, ठीक है, और नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे। तो ये जो नीचे वाली आपको रस्सी दिख रही है यहाँ से यहाँ तक, ये पूरी एक जो सिंगल आपको रस्सी दिख रही है, इस पूरे सिंगल रस्सी में थ्रू आउट टेंशन सेम होगा। इस टेंशन को मैं टी बोल देता हूँ। तो यहाँ टेंशन टी, तो यहाँ भी टेंशन क्या होगा? टी होगा। अच्छा, ब्लॉक्स पे टेंशन ऊपर लग रहा है पर पुली पे टेंशन नीचे लग रहे होंगे। तो यहाँ पर टेंशन क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? इस रस्सी में 2T होगा, क्योंकि नीचे टोटल 2T है, तो ऊपर भी टोटल क्या होना चाहिए? 2T होना चाहिए, ताकि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पुली शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट हमने पहले भी पढ़ा था यहाँ पर, ठीक है, पहले पढ़ा था, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ 2T है, तो ये एक सिंगल रस्सी है ना। ये सिंगल रस्सी कहाँ से कहाँ तक है? ये रस्सी यहाँ से यहाँ तक, ये पूरी की पूरी एक सिंगल रस्सी आपको यहाँ दिख रही होगी। तो इस पूरे सिंगल रस्सी में थ्रू आउट टेंशन क्या होगा? सेम होगा। तो मैं उस टेंशन की वैल्यू यहाँ साइन कर देता हूँ। तो ये 2T है, तो ये भी हमारा क्या होगा? ये भी हमारा डियर स्टूडेंट्स 2T होगा। और नीचे पूरा का पूरा ये 4T है, तो ऊपर वाली रस्सी में टेंशन क्या होगा? ऊपर वाली रस्सी में टेंशन होगा 4T। वैसे उसकी ज़रूरत नहीं है, पर मैंने लिखने के लिए लिख दिया, ठीक है। तो आप देखिए, किसी भी पुली पे लगने वाला जो नेट फोर्स है वो 0 है। इस पुली पे नीचे की तरफ 2T है और ऊपर की तरफ भी 2T है। सिमिलरली ये जो ऊपर वाली पुली है, इस पे भी ऊपर की तरफ 4T है और नीचे की तरफ भी 4T है, ठीक है। तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एनी ऑफ द पुली इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। तो सभी पुली आइडियल है। तो इस तरह से हमने जो है टेंशन असाइन कर दिया। अभी टेंशन हम क्यों असाइन कर रहे हैं? क्योंकि हम यहाँ पर ये रिलेशनशिप यूज़ करना चाहते हैं। कौन सा रिलेशनशिप? समेशन ऑफ T डॉट A इज़ इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि हमको एक्सेलरेशन का आपस में रिलेशनशिप चाहिए। हमको 2 एक्सेलरेशंस दिए हैं और तीसरा हमको निकालना है, तो उसके लिए हमको एक्सेलरेशन की रिलेशनशिप चाहिए होगी। तो समेशन T डॉट A इक्वल टू 0 करते हैं। तो ब्लॉक नंबर 1 के लिए मैं लिखूँगा 2T इंटू A1, क्योंकि दोनों की दिशा सेम मानी है, प्लस ब्लॉक नंबर 2 के लिए T इंटू A2। तो T इंटू A2 इज़ व्हाट? 4, प्लस ब्लॉक नंबर 3 के लिए ये माइनस हो जाएगा T इंटू A3 इज़ 6। ये माइनस क्यों किया? क्योंकि ब्लॉक नंबर 3 में देखिए टेंशन और एक्सेलरेशन की दिशा ऑपोजिट है, तो इसलिए वहाँ पे मैंने माइनस किया, ठीक है। इज़ इक्वल टू 0। देखिए, टेंशन तो हमेशा रस्सी को ऊपर ही खींचता है, ठीक है। चाहे रस्सी नीचे जा रही हो या ऊपर जा रही हो, टेंशन कोशिश करेगा हमेशा रस्सी को, हमेशा ब्लॉक को जो है ऊपर खींचने का, ठीक है। अच्छा, तो इस तरह से हमने रिलेशनशिप लिख दिया। अब चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए, ये 4T हो गया और ये -60 हो गया। तो इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? -2T। उसको उधर भेज देंगे तो +2T हो जाएगा। यानी ऐसा हो जाएगा 2TA1 इज़ इक्वल टू, ये है -2T और उधर गया तो +2T, ठीक है। इस तरह से लिख दिया। अब ये टेंशन और टेंशन कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट A1 कितना आ गया? +1 क्या डियर स्टूडेंट्स? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए, आंसर पॉजिटिव में आया है, ये पॉजिटिव में आंसर आया है। इसका मतलब है कि हमने A1 की जो दिशा मानी है, हमने कौन सी दिशा मानी थी A1 की? ऊपर की दिशा, वो सही माना है हमने। अगर हमारा आंसर ये जो नेगेटिव में आ जाता तो इसका मतलब है कि हमने जो माना था एक्चुअल में उसकी दिशा ऑपोजिट होगी, तो हमें फिर A1 को नीचे लेना पड़ जाता। लेकिन हमारा जो आंसर है वो पॉजिटिव में है। इसका मतलब है कि हमने जो A1 की दिशा मानी थी वो सही मानी थी, और A1 के जो एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और आप चाहें तो दिशा भी यहाँ मेंशन कर सकते हैं, इन दी अपवर्ड डायरेक्शन। यानी A1 की वैल्यू इतनी होगी इन दी अपवर्ड डायरेक्शन। दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। तो उम्मीद है कि ये पूरी की पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। इससे मिलते जुलते हम कुछ और सवाल लेते हैं प्यारे बच्चों। पहले मैं चाहूँगा कि आप पॉज करके यहाँ तक कॉपी कर लें, उसके बाद फिर हम कुछ और सवाल भी लेंगे। ओके, आप पॉज करके कॉपी कर लें यहाँ तक। चलिए बच्चों, अगला सवाल देखते हैं। देखिए, सिस्टम बहुत मिलता जुलता है, लेकिन इस बार सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि एट सर्टेन मोमेंट ऑफ टाइम वेलोसिटीज़ ऑफ 1 and 2 बोथ आर 1 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड्स। वेलोसिटीज़ दी हुई हैं, है ना। फाइंड दी वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक 3 एट दैट मोमेंट, है ना। यानी कि वेलोसिटी का रिलेशनशिप यहाँ पे पूछा है। तो अगर वेलोसिटी का रिलेशनशिप पूछा है तो हम क्या यूज़ करेंगे? समेशन T डॉट V इज़ इक्वल टू 0, ये हम यूज़ करेंगे। आपको दिखा दूँ मैं, ये देखिए, ये जो सेकंड वाला आपको दिख रहा है रिलेशनशिप, ये हम यूज़ करेंगे। अगर डिस्प्लेसमेंट्स का रिलेशनशिप पूछता तो हम ये यूज़ करते। वेलोसिटीज़ का रिलेशनशिप पूछेगा तो ये, और एक्सेलरेशंस का रिलेशनशिप पूछेगा तो ये। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो ठीक है, अभी जो गिवन डेटा है उस हिसाब से हम बोलते हैं कि 1 and 2 दोनों का 1 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड्स है। वो मैं शो कर देता हूँ। तो
इसकी वेलोसिटी ऊपर की दिशा में है 1 मीटर पर सेकेंड और इसकी वेलोसिटी भी ऊपर की दिशा में है 1 मीटर पर सेकेंड। तो बताइए कि ब्लॉक 3 की वेलोसिटी किधर होगी। अभी हमें मालूम नहीं कि 3 की वेलोसिटी किधर होगी, तो हम रैंडमली कुछ भी चूज़ कर लेते हैं। मान लीजिए मैंने इसकी वेलोसिटी नीचे मान ली, कितनी मान ली मैंने पता नहीं, तो अभी उसको मैं क्या करता हूँ v बोल देता हूँ। ठीक है, ये मुझे मालूम नहीं, नीचे की दिशा में मान लिया मैंने। अब क्या करते हैं, टेंशन असाइन कर देते हैं। जब टेंशन असाइन करेंगे तो नीचे वाली रस्सी से शुरू करेंगे, तो यहाँ पे टेंशन T इस ब्लॉक पे भी T, क्योंकि सिंगल रस्सी है, ऊपर 2T हो जाएगा और इस वाली रस्सी में भी 2T हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब ब्लॉक 1 के लिए हम लिखेंगे 2T इंटू वेलोसिटी यानी 1, दोनों सेम दिशा में इसलिए प्लस में लिखा इसको। ठीक है, प्लस ब्लॉक नंबर 2 के लिए T इंटू 1, ये भी पॉजिटिव में लिखेंगे क्योंकि T और वो टेंशन और ये वेलोसिटी एक ही दिशा में है। प्लस तीसरे ब्लॉक के लिए ये माइनस लिखेंगे T इंटू वी, क्योंकि हमने ऑपोजिट दिशा में माना है। ठीक है, इक्वल टू 0 कर दो। अब ये 2T और ये प्लस T क्या हो जाएगा बोलिए, 2T प्लस T इज़ 3T, तो 3T माइनस TV इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 3T इज इक्वल टू TV और ये T और T कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से V कितना आ गया, V आ गया +3 मीटर पर सेकेंड। देखा आपने डियर स्टूडेंट्स, यानी ये V की वैल्यू निकल के आ गई +3 और प्लस साइन ये बता रहा है कि हमने जो दिशा मानी है ये बिल्कुल सही दिशा है। ठीक है, क्या होता अगर हमने दिशा नीचे नहीं ली होती, ऊपर ली होती, तब क्या होता, वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। पहले आप पॉज करके ये कॉपी कर लेंगे, उसके बाद मैं आपको उल्टा डायरेक्शन लेके दिखाता हूँ कि आंसर में क्या चेंज आता है। ठीक है, पहले आप ये कॉपी कर लें। तो उम्मीद आपने ये कॉपी कर लिया होगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर डायरेक्शन हमने ऑपोजिट लिया होता तो क्या होता। ठीक है, आइए देखते हैं। तो बस ये तीसरा वो जो फॉर्मूला है, मतलब वहाँ पे मैं उसको मॉडिफाई कर देता हूँ। तो मान लीजिए हमने V नीचे नहीं माना होता, V ऊपर माना होता, तब क्या होता, आइए देखते हैं। तो V की दिशा हमने रैंडमली जो है ना ऊपर चूज़ कर ली होती। ठीक, तो फिर यहाँ जो तीसरा टर्म है वो क्या बनता, T इंटू वी बनता पॉजिटिव में, क्योंकि हमने उसकी दिशा ऊपर ली है। अब देखिए ये 2T प्लस T, ये तो अपना 3T होता, प्लस TV इज इक्वल टू 0। अब ये TV वाले टर्म को उधर भेज दो, तो 3T इज इक्वल टू माइनस TV। ठीक है, और ये T क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। देखिए माइनस साइन बच रहा है ना, माइनस को उधर भेज दीजिए, तो V इक्वल टू क्या आ गया, -3 मीटर पर सेकेंड। अब ये माइनस साइन क्या बता रहा है कि हमने जो दिशा मानी है V की, एक्चुअल में V उसका ऑपोजिट है, यानी द डायरेक्शन विच वी हैव कंसिडर्ड इज़ द रॉन्ग डायरेक्शन। हमको उसको करेक्ट करके नीचे लेना पड़ेगा। समझ आ रही है बात, यानी ये बता रहा है कि जो वेलोसिटी उसका मैग्नीट्यूड तो 3 मीटर पर सेकेंड है, पर उसकी दिशा जो है वो क्या है, दिशा जो है वो डाउनवर्ड्स है। ठीक है, 3 मीटर पर सेकेंड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब दिशा आप कोई भी रैंडमली चूज़ कर लीजिए, जो अननोन क्वांटिटी है उसकी दिशा आप कुछ भी चूज़ कर लीजिए, आपको उसका जो है वैल्यू मिल जाएगा साइन के साथ। अगर आपकी मानी हुई दिशा सही है तो आपका आंसर पॉजिटिव में आएगा, अगर आपकी मानी हुई दिशा गलत है तो आंसर नेगेटिव में आएगा। तो यानी जिस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे इसकी वेलोसिटी 1 थी और इसकी वेलोसिटी 1 थी, उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो ब्लॉक 3 है उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 3 मीटर पर सेकेंड थी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। मैं चाहूँगा कि पॉज करके ये मतलब ये उसी का मेथड 2 दिखाया मैंने आपको, कि वेलोसिटी की दिशा चेंज करके दिखाया। अगर आप चाहें तो कॉपी कर लें ये वाला भी, नहीं चाहें तो नहीं भी कॉपी कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो चलिए हम चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। ये रहा हमारा अगला सवाल प्यारे बच्चों, ये जेईई एडवांस में आया हुआ सवाल है, बहुत पुराना 1982 का है। आइए देखते हैं सवाल क्या बोल रहा है। तो उसने बोला है कि इन द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर द एंड्स P एंड Q ऑफ एन अनस्ट्रेचेबल स्ट्रिंग मूव डाउनवर्ड्स विद यूनिफॉर्म स्पीड U। ठीक है, पुलीज A एंड B आर फिक्स्ड। ठीक है, मास M मूव्स अपवर्ड्स विथ अ स्पीड कितना। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि जो रस्सी, एक सिंगल रस्सी आपको यहाँ दिख रही होगी, वो सिंगल रस्सी कहाँ से कहाँ तक है मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ से शुरू होती है, ये यहाँ से ऐसे आती है और यहाँ से ऐसे जाके यहाँ से आती है, तो ये एक सिंगल रस्सी है थ्रू आउट। ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब ये वाला जो एंड है, ये एंड नीचे जा रहा है कितने वेलोसिटी से, U वेलोसिटी से। उसने बोला हुआ है यहाँ पे कि भाई एंड्स P एंड Q ऑफ एन अनस्ट्रेचेबल स्ट्रिंग मूव डाउनवर्ड्स विद यूनिफॉर्म स्पीड U। वही बोला हुआ ना, P और Q दोनों नीचे जा रहे हैं U से, तो ये भी U से नीचे जा रहा है और ये वाला जो एंड है ये भी U से नीचे जा रहा है।
इतनी वेलोसिटी से नीचे जा रहे हैं। तो बताइए कि मास m मूव्स अपवर्ड्स विथ स्पीड कितना। मास m आपको दिख रहा होगा, यानी ये जो ब्लॉक है ये आपको दिख रहा होगा, ये कितने स्पीड से मूव करेगा ऊपर की दिशा में, ठीक है। तो इसकी जो भी स्पीड होगी ऊपर की दिशा में वो तो हमें मालूम नहीं है, तो उसको हम कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। तो मान लीजिए इसकी जो भी स्पीड है ऊपर की दिशा में उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, v बोल रहा हूँ, v, ठीक है। अच्छा, टेंशन तो असाइन करना पड़ेगा, बिना टेंशन असाइन किए तो हम यहाँ पे समझ नहीं पाएंगे, इक्वेशन नहीं लिख पाएंगे हम, क्योंकि हमें इक्वेशन कौन सी लिखनी है, इक्वेशन लिखनी है समेशन t डॉट v इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन हमें लिखनी है, ठीक है। तो उसके लिए टेंशन असाइन करना होगा। तो ये रस्सी को नीचे खींच रहे हैं तो ये रस्सी पर टेंशन ऊपर लग रहा होगा, ठीक है, और यहाँ पे टेंशन इधर लग रहा होगा डियर स्टूडेंट्स, और यहाँ पे टेंशन इस तरफ लग रहा होगा, और इस रस्सी पे टेंशन ऐसा ऊपर लग रहा होगा, ठीक है, इस तरह से लग रहा होगा। अब देखिए ऊपर वाला जो टेंशन है उसको हमको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करना पड़ेगा, ऊपर वाले टेंशन को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करना होगा। तो इसका जो ऊपर वाला कंपोनेंट होगा ये होगा डियर स्टूडेंट्स टी कॉस थीटा, और ये होगा टी साइन थीटा, ठीक है। सिमिलरली इस वाले टेंशन के बीच जब दो कंपोनेंट्स लिखेंगे तो इधर होगा हमारा टी कॉस थीटा और इधर होगा टी साइन थीटा। अब ये दोनों टी साइन थीटा एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, और ये दोनों टी कॉस थीटा आपस में ऐड होकर ये क्या हो जाएगा, 2t कॉस थीटा हो जाएगा ऊपर की दिशा में, ठीक है। तो यानी कि इस ब्लॉक पे लगने वाला जो नेट टेंशन है वो कितना है डियर स्टूडेंट्स, 2t कॉस थीटा है जो इस ब्लॉक को ऊपर की तरफ खींच रहा है। ये 2t कॉस थीटा ही है जो इस ब्लॉक को ऊपर की दिशा में खींचेगा, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है। अब हम क्या करते हैं कि समेशन t डॉट v इक्वल टू 0 अप्लाई करते हैं। तो लेट्स अप्लाई दैट, आइए देखते हैं क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले तो मैं यहाँ नीचे लिखता हूँ, इसके लिए मैं क्या लिखूँगा, माइनस टी यू, क्या लिखूँगा, माइनस टी यू, क्योंकि दिशा ऑपोजिट है। तो माइनस टी इंटू यू, ठीक, प्लस इसके लिए भी क्या लिखूँगा, माइनस टी इंटू यू, क्योंकि दिशा ऑपोजिट है। और इसके लिए क्या लिखूँगा, इसके लिए लिखूँगा, देखिए वेलोसिटी हमने किधर मानी है, ऊपर मानी है, तो और इधर टेंशन भी ऊपर ही है, ठीक है। तो टेंशन और वेलोसिटी एक ही दिशा में है, तो इसीलिए पॉजिटिव में लिखेंगे 2t कॉस थीटा इंटू वी इज इक्वल टू 0। समेशन ऑफ ऑल द टी डॉट वी इक्वल टू 0 कर दिया हमने। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए ये माइनस टी यू, तो ये माइनस 2tu हो गया, और ये क्या हो जाएगा, प्लस 2t कॉस थीटा इंटू वी इक्वल टू 0। नेगेटिव वाले टर्म को RHS में भेज देते हैं। तो ये देखते हैं इसके बाद क्या होगा, मैं इस तरफ लिख रहा हूँ, तो लेट्स सी। तो फिर ये हो जाएगा रिलेशंस 2t कॉस थीटा इंटू वी इज़ नथिंग बट 2tu, ठीक है, यही होगा। अब देखिए t और t कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, और ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। हमें निकालना क्या है, v निकालना है। तो v क्या हो जाएगा, v हो जाएगा u अपॉन कॉस थीटा, ये कॉस थीटा को उधर भेज दिया हमने, तो v हो गया u अपॉन कॉस थीटा। और देखिए पॉजिटिव में आया, मतलब हमने जो दिशा मानी थी ऊपर की दिशा में वो सही है, क्योंकि यहाँ पे एक पॉजिटिव साइन छुपा हुआ है ना, कुछ नहीं है मतलब पॉजिटिव साइन है वहाँ पे। यानी कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, आइए देखते हैं, u अपॉन कॉस थीटा, ऑप्शन डी इज़ द सही जवाब, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आ गया। देखो डिस्टेंस कितना ईजी बन गया ये सवाल, है ना। तो ये एक शॉर्टकट ट्रिक है जो मैंने आपको बताया है, ये जो समेशन t डॉट वी इक्वल टू 0 है या समेशन t डॉट ए इक्वल टू 0 है, ये एक शॉर्टकट मेथड है एक्सेलरेशंस या वेलोसिटीज़ या डिस्प्लेसमेंट्स के रिलेशनशिप को जानने के लिए। ये एक शॉर्टकट मेथड है जिसके थ्रू बड़ी आसानी से आप कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अब यही देखिए, ये जेईई एडवांस का प्रॉब्लम है, लेकिन आपने ये 2 से 3 स्टेप के अंदर अंदर सॉल्व कर लिया इसको, वो भी बड़ी आसानी के साथ। देखा, ना कोई ज़्यादा ख़तरनाक कैलकुलेशंस है, ना कोई बहुत ज़्यादा ख़तरनाक कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि आप पॉज करके ये कॉपी कर लें, उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने अगले सवाल की ओर। तो चलिए हम देख रहे हैं अब अपना अगला सवाल, थोड़ा सा क्रिटिकल है, इसको ध्यान से देखेंगे। देखिए इसने बोला है कि ऑल दी सर्फेसेज आर फ्रिक्शनलेस, यानी कहीं पे भी कोई फ्रिक्शन नहीं है, सारे स्मूथ सर्फेसेज हैं, ठीक है। तो उसने बोला है कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक ऑफ मास m इन द सिचुएशन शोन इन द फिगर, ठीक है। यानी ये जो ब्लॉक m हमें दिख रहा है इसका एक्सेलरेशन हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। ओके जी, तो किस तरह से फाइंड आउट कर पाएंगे डियर स्टूडेंट्स, आइए चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम टेंशन असाइन करते हैं, ठीक है। तो इस नीचे वाली रस्सी से शुरू करते हैं। यहाँ पे टेंशन में क्या बोल रहा हूँ, T बोल रहा हूँ। तो
ये काम करते हैं, ऊपर वाली रस्सी से शुरू करते हैं। अगर यहाँ पे मैं टेंशन T बोलता हूँ, ठीक है, तो देखिए सिंगल रस्सी कहाँ से कहाँ तक है, ये रस्सी अगर आप देखें तो ये यहाँ से यहाँ तक ये एक पूरी सिंगल रस्सी है ना, तो इसमें थ्रू आउट टेंशन क्या होगा, सेम होगा। तो वहाँ टेंशन T है तो यहाँ भी टेंशन क्या होगा, T होगा, और यहाँ भी टेंशन क्या होगा, T होगा। अब देखिए ये जो पुल्ली आपको दिख रही है, इसके ऊपर में टोटल टेंशन कितना है, 2T है, तो नीचे भी टोटल टेंशन कितना होना चाहिए, 2T होना चाहिए। तो नीचे भी दो एरोस दिखा सकते हैं, एक पुल्ली के लिए और एक ब्लॉक के लिए, और यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ टेंशन इज 2T। अब देखिए पुल्ली के ऊपर भी टोटल टेंशन 2T है, पुल्ली के नीचे भी टोटल टेंशन 2T है, तो बैलेंस हो गए, है ना, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर एक्सेलरेशंस हमको असाइन करना होगा। एक्सेलरेशंस जब हम असाइन करेंगे तो हमें तो मालूम नहीं किसका एक्सेलरेशन कितना है, तो हम एक काम करते हैं, इसके एक्सेलरेशन को दिशा इधर दे देते हैं, A1 बोल देते हैं। डायरेक्शंस में रैंडमली असाइन कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कौन किधर जाएगा, तो मैं बस अज्यूम कर ले रहा हूँ कि मान लीजिए ये बड़ा जो 2m वाला ब्लॉक है वो नीचे जा रहा है विथ एन एक्सेलरेशन A2, और ये जो छोटा ब्लॉक है ये ऊपर जा रहा है विथ एक्सेलरेशन A1। ये मैंने अज्यूम कर लिए हैं डायरेक्शंस। अगर आंसर नेगेटिव में आए तो मतलब हमने जो माना है उसका ऑपोजिट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने इस तरह से अज्यूम कर लिया है कि छोटा वाला ऊपर जा रहा है और बड़ा वाला नीचे आ रहा है, ठीक, विथ एक्सेलरेशंस A1 एंड A2। हमें ये भी नहीं पता कि दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा कि नहीं, अभी A1 और A2 सेम है कि नहीं हमें नहीं मालूम डियर स्टूडेंट्स, इसीलिए मैंने एक को A1 लिखा और एक को A2 लिखा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ लगाएंगे समेशन ऑफ T डॉट A इज इक्वल टू 0 अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो पहले हम इसके लिए लिखते हैं, इसके लिए टेंशन और एक्सेलरेशन एक ही दिशा में है, तो हम उसके लिए क्या लिखेंगे, चलिए मैं इस तरह से लिखता हूँ। तो उसके लिए मैं लिखूँगा T इंटू A1, ठीक, प्लस, अब ये वाले ब्लॉक को देखिए, इस ब्लॉक पे टेंशन ऊपर है, एक्सेलरेशन नीचे माना हुआ है हमने, तो क्या लिखेंगे, माइनस 2T इंटू A2 इज इक्वल टू वॉट, 0। अब ये नेगेटिव टर्म को उधर भेज दीजिए, तो ये ऐसा हो जाएगा 2T इंटू A2, और ये टेंशन कैंसिल आउट हो गया, तो A1 इक्वल टू क्या हो गया, 2A2 हो गया, ठीक है। A1 इज इक्वल टू 2A2। तो हमारा जो A1 दिख रहा है उसको हम 2 टाइम्स A2 लिख सकते हैं, यानी जो A1 है ये एक्चुअली 2 टाइम्स A2 होगा, जो मैं वहाँ पे लिख देता हूँ। यानी ये जो बड़ा वाला ब्लॉक है इसका एक्सेलरेशन भी हम A2 के टर्म्स में लिखा हुआ है, और ये जो छोटा ब्लॉक है इसका एक्सेलरेशन भी हम किसके टर्म्स में लिख पा रहे हैं, A2 के टर्म्स में लिख पा रहे हैं। तो नंबर ऑफ अननोन्स हमने कम कर लिए। पहले देखिए अननोन कौन कौन था, टेंशन अननोन था, ठीक, A1 अननोन था, A2 अननोन था, तो 3 अननोन्स थे, ठीक है। 3 अननोन, और इक्वेशन हम कितने लिख पाते हैं, इक्वेशन तो हम 2 ही लिख पाएंगे ना, 2 ब्लॉक्स हैं तो 2 इक्वेशन लिख पाएंगे। 2 इक्वेशन 3 अननोन सॉल्व नहीं हो सकते, जितने इक्वेशन उतने अननोन चाहिए तभी सॉल्व हो पाएंगे। तो अब देखिए 2 ही अननोन बचे, एक टेंशन और दूसरा A2, टेंशन और A2 2 ही अननोन है, और 2 इक्वेशंस लिख के हम उसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो अब फर्दर मैं यहाँ पे इक्वेशंस आपको लिख के बताता हूँ। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस वाले ब्लॉक के लिए एक्सेलरेशन लिखता हूँ, ठीक है, सॉरी इक्वेशन लिखता हूँ। तो इसके लिए क्या होगा डियर स्टूडेंट्स कि नीचे की दिशा में mg साइन थीटा लग रहा होगा, तो वो मैं mg साइन थीटा लिख देता हूँ, mg साइन 30 नीचे लग रहा होगा, ठीक है। और देखिए इधर नॉर्मल होगा जिसको mg cos थीटा बैलेंस कर ले रहा होगा, तो उसको हम शो नहीं कर रहे क्योंकि वो बैलेंस आउट हो जा रहा है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए क्योंकि एक्सेलरेशन हमने उधर माना हुआ है, इसलिए इसका मतलब है कि ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा, तभी तो वो ब्लॉक ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है। बड़ा माइनस छोटा, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो हम लिखेंगे T माइनस mg साइन 30, साइन 30 की वैल्यू क्या है, 1/2, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन कितना है, 2A2, मतलब ये वाला एक्सेलरेशन हमने उठा के यहाँ रखा। तो ये हम किसके लिए लिख रहे हैं, छोटे वाले ब्लॉक के लिए जो इंक्लाइन प्लेन के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लो, तो ये T माइनस mg/2 इज इक्वल टू 2m इंटू A2, ठीक है। तो इसी को हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। बहुत अच्छी बात है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 बन गया। अब हम दूसरे ब्लॉक का इक्वेशन लिखेंगे। ये जो 2m वाला ब्लॉक हमें दिख रहा है, अभी हम 2m वाले ब्लॉक के लिए इक्वेशन लिखेंगे। तो आइए देखते हैं उसका इक्वेशन किस तरह से हम लिख पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स अब उसके लिए मैं लिख रहा हूँ, अभी इसका एक्सेलरेशन नीचे माना है ना, तो इसका जो वेट है नीचे 2mg वो बड़ा होगा और 2t छोटा होगा, तो मैं लिखूँगा बड़ा माइनस छोटा, यानी 2mg माइनस 2t इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी 2m इंटू एक्सेलरेशन क्या है उसका, A2 है। इस तरह से लिख दिया। तो ये इक्वेशन इसके लिए आ गई।
ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एक्सेलरेशन। आप क्वेश्चन पढ़िए, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एम, यानी हमें ना वो जो ऊपर वाला ब्लॉक है इसका एक्सेलरेशन हमें फाइंड आउट करना है। तो टेंशन को एलिमिनेट करना पड़ेगा, यहाँ से टेंशन को एलिमिनेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए एलिमिनेट करते हैं, टेंशन को किस तरह से एलिमिनेट करेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 1 में देखिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूँ मैं, और इक्वेशन नंबर 1 में मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अब बड़े ध्यान से देखिए आप इक्वेशन नंबर 1 को देखिए, इक्वेशन नंबर 1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ दोनों साइड, तो ये 2t हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा और ये 2 क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। 2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई किया। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि अब जब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे तो 2t और 2t वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। तो चलिए मैं आपके लिए अच्छे से लिख देता हूँ इसको। तो ये जो है मैं लिख रहा हूँ -2t, इस वाले इक्वेशन को लिख रहा हूँ मैं आगे पीछे रीअरेंज करके, प्लस 2mg इज इक्वल टू 2m इंटू a2, ठीक है। और ये इधर वाला इक्वेशन में लिख देता हूँ, ये हो जाएगा 2t माइनस mg इज इक्वल टू 4ma2, ठीक है। ये मैंने इक्वेशन नंबर 1 को यहाँ लिख दिया है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम दोनों को ऐड कर दे रहे हैं डियर स्टूडेंट्स। तो ऐड करेंगे तो ये 2t कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ क्या बचेगा, 2mg माइनस mg इज, यहाँ सिंपली mg बचेगा और यहाँ 6ma2 बचेगा, ठीक है। इस इक्वेशन को मैं अगले पेज पे लिखता हूँ, mg इज इक्वल टू 6ma2। तो mg इज इक्वल टू 6ma2। अब ये m और m कैंसिल हो जाएगा और a2 क्या आ जाएगा, a2 आ जाएगा g/6। ये a2 आ गया डियर स्टूडेंट्स, पॉजिटिव में आया है, मतलब यहाँ कुछ नहीं है, मतलब क्या है, पॉजिटिव साइन है। तो इसका मतलब है कि हमने जो a2 की दिशा मानी हुई थी वो बिल्कुल सही मानी हुई थी। यानी a2 कौन है, a2 ये है ना, यानी ये सही है, ये नीचे ही जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें निकालना क्या है, निकालना तो a1 है, और a1 क्या है, 2 टाइम्स a2। तो a1 हमें निकालना है, एंड a1 इज़ 2 टाइम्स a2, यानी 2 टाइम्स g/6, जो कि क्या हो जाएगा, g/3। ये भी पॉजिटिव में आ गया, यानी कि जो छोटा वाला ब्लॉक है इंक्लाइन प्लेन के ऊपर, उसका एक्सेलरेशन इतना होगा इन द अपवर्ड डायरेक्शन। अपवर्ड यानी अपवर्ड अलोंग द इंक्लाइन, अप द इंक्लाइन, ऐसा भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो उम्मीद है कि यही हमारा फाइनल आंसर है, g/3। उम्मीद है कि ये आपको बात समझ में आ गई होगी डिस्टेंस, किस तरह से हमने सॉल्व किया। सच अ स्वीट क्वेश्चन, सच अ डेडली क्वेश्चन, इजंट इट, है ना, सच अ स्वीट पॉइजन क्वेश्चन। तो इसको आप पॉज करके कॉपी कर लेंगे डियर स्टूडेंट्स, अगर आप कॉपी करने की हालत में अब तक हैं तो है ना प्यारे बच्चों। और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, ये कॉपी कर लीजिए आप, और इसके बाद फिर आप ये पेज भी कॉपी डाउन कर लेंगे। मुझे उम्मीद है बच्चों कि अब आप जोश में आ गए होंगे, है ना, आपको एक्साइटमेंट हो रहा होगा पुली प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो आपकी एक्साइटमेंट को शांत करने के लिए मैं कुछ होमवर्क्स दे रहा हूँ आपको। तो एक सवाल ये है डियर स्टूडेंट्स, आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इस सवाल को कॉपी कर लें और इसको एज अ होमवर्क आप ट्राई करेंगे डियर स्टूडेंट्स। एक सवाल ये है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके होमवर्क के लिए ये वाला सवाल है, इसको भी आप पॉज करके कॉपी कर लेंगे और इसको भी आप ट्राई करने की कोशिश करेंगे डियर स्टूडेंट्स। और फिर अगला सवाल ये रहा, ये भी बड़ा स्वीट सवाल है, इसको भी आप पॉज करके कॉपी कर लेंगे। ये सब मैं आपको अगले लेक्चर में सॉल्व करके बताऊँगा। अपने अगले लेक्चर में इन सब के सोल्यूशंस मैं आपको देने वाला हूँ, डिटेल्ड सोल्यूशन। पर अभी मैं चाहूँगा कि आप फिलहाल इसको पॉज करें, कॉपी करें और इसको खुद से ट्राई करें, देखें आप किस हद तक जा पाते हैं, है ना। पूरा नहीं तो कम से कम आधा तो आप सॉल्व कर ही सकते हैं ना। और ये आखिरी सवाल है डियर स्टूडेंट्स, आखिरी होमवर्क, इसको भी आप पॉज करके कॉपी कर लेंगे। काफ़ी प्यारे प्यारे सवाल हैं, आप इनको कॉपी करें। हम ये सभी प्रॉब्लम्स देखेंगे अपने अगले लेक्चर में, साथ ही साथ कुछ और एडिशनल प्रॉब्लम्स भी मैं इसमें डालूँगा, जो कि हम देखेंगे अपने अगले लेक्चर में। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना बस करते हैं।